माई सेल्फ मानिक पांडे। आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी। भारतवर्ष में डिफरेंट टाइप के विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। इससे पहले आपने हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का वीडियो देखा है। उसके बाद कुछ क्वेरी जा रही थी कि डिफरेंट टाइप के भारतवर्ष में विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से की जाती है, उनका रोल क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनकी स्थापना कैसे होती है, वो किस तरह से डिग्री और कोर्सेज को सर्टिफिकेशन अवार्ड करती हैं, उनको मान्यता किस तरह से मिलती है, स्टूडेंट उसमें किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं और सबका अपना स्पेसिफिक रोल क्या क्या है। तो ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप ये सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। तो आइए क्विक तरीके से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डिफरेंट टाइप के विश्वविद्यालयों को अप्रूवल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। जो डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटी हैं उनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड डीम टू बी यूनिवर्सिटी। एंड जो पांचवी कैटेगरी है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और लास्ट में जो यूनिवर्सिटी के बारे में यूजीसी लिस्ट जारी करती है उसमें फेक यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट जारी करती है। तो उसके बारे में हम कभी सेपरेट में बात करेंगे, फेक यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अभी हम टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जो है, इसका इस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। संसद से पास होती है ये विश्वविद्यालय, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। इसमें भारतवर्ष में टोटली 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं एज ऑन डेट। आज की डेट के अनुसार एज पर यूजीसी ऑफिशियल वेबसाइट आज के समय में टोटल 50 यूनिवर्सिटी हैं, 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। इनकी स्थापना पार्लियामेंट एक्ट के अकॉर्डिंग होता है और इनके जो कुलाधिपति होते हैं वो माननीय राष्ट्रपति महोदय होते हैं। जो चांसलर होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। इनको जो कंप्लीट फंडिंग है वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा मिलता है। चाहे वो कोर्स को इस्टेब्लिशमेंट करना हो, नए डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिशमेंट करना हो, रिसर्च को प्रमोट करना हो, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ के लिए यूजीसी इनको फंडिंग प्रोवाइड करती है। और आपको ऑलरेडी पता ही है कि यूजीसी जो है एचआरडी के डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। तो जो दूसरी तरह की यूनिवर्सिटी है वो है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है विधानसभा के माध्यम से होता है। उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मतलब जो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट है वो स्थापना करती हैं उन यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उनकी सैलरी की सारी फंडिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। कुछ केसेज में उनको फंडिंग यूजीसी से मिल भी सकती है, नहीं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट उसकी सारी अरेंजमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मतलब जो राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं, जैसे आप मद्रास यूनिवर्सिटी बोल सकते हो, मुंबई यूनिवर्सिटी बोल सकते हो, या फिर कोई अदर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, ये सारे जो हैं राज्य विश्वविद्यालयों के प्रकार हैं, आप इनको समझ सकते हो। तो इनकी जो स्थापना होती है, इनका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। वो स्टेट गवर्नमेंट के विधानसभा और विधान परिषद से पास होते हैं और उनकी स्थापना संबंधित राज्य सरकार करता है। वहाँ पे टीचर का रिक्रूटमेंट, स्टाफ की सैलरी, ईच एंड एवरीथिंग जो फंडिंग होती है वो मोस्टली केसों में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। कुछ केसों में यूजीसी उनको कुछ फंडिंग प्रोवाइड करती है। अब कोर्स जो चलाना है, अलग अलग कोर्स करिकुलम, अलग अलग पाठ्यक्रम, उनका सिलेबस, उनका एग्जामिनेशन, ये सारा जो कंट्रोलिंग है वो स्टेट यूनिवर्सिटी खुद करती है। स्टेट यूनिवर्सिटी का एक ज्यूरिडिक्शंस होता है, एक उसका कार्यक्षेत्र होता है। उस कार्यक्षेत्र में वो डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस को या फिर पीजी कॉलेजेस को या इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल प्रोवाइड करती है। सपोज करो कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे आगरा विश्वविद्यालय है, तो आगरा विश्वविद्यालय आगरा के एरिया में जो भी बीए के, बीएससी के, बीबीए के, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको अप्रूवल प्रोवाइड करता है। मतलब ये एक तरह की एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी होती है जो कि अपने एरिया में इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी को एफिलेशन प्रोवाइड करती है। जो तीसरा प्रकार है विश्वविद्यालय का वो है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। उनको भी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद से पास किया जाता है। इनके बारे में कुछ लिमिटेशंस है कि कोई भी निजी विश्वविद्यालय ऑफ कैंपस कोर्स इस्टेब्लिशमेंट या स्टार्ट नहीं कर सकता। सपोज करो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो जिस कैंपस में जहाँ पे वो स्थित है, सपोज करो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्थित है तो दिल्ली के अपने कैंपस से ही वो कोर्स को रन कर सकती है, कोर्स को चला सकती है। कोई ऑफ कैंपस कोर्स नहीं चला सकती है। अगर कोई कोर्स डिस्टेंस में उसको स्टार्ट करना है तो उसको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो डीईबी से, एआईसीटी और यूजीसी की ज्वाइंट कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वो कोर्स को इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। और डीईबी के बारे में ये ऑलरेडी नोटिफाइड है कि डीईबी आप जिस स्टेट की यूनिवर्सिटी है उस स्टेट के बाहर कोई भी ऑफ कैंपस स्टडी सेंटर स्टार्ट नहीं कर सकती। अब हम बात कर रहे हैं
स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो पूरे भारतवर्ष में इस समय 349 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। और अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें, गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, तो उनकी संख्या 409 है। और अब हम बात करते हैं डीम टू बी यूनिवर्सिटी। डीम टू बी यूनिवर्सिटी को मानित विश्वविद्यालय कहा जाता है, एक समतुल्य विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी अगर कोई संस्थान या इंस्टीट्यूशन इस तरह से है कि जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूजीसी के सेक्शन 3 के थ्रू उस यूनिवर्सिटी को, उस इंस्टीट्यूशंस को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का मान्यता दे देती है। इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं कि वो डीम्ड संस्थान अपने साथ यूनिवर्सिटी वर्ड नहीं लगा सकता है। पहले सारे लोग लगाते थे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले अपने कुछ डिसीजन में ये स्ट्रिक्टली मेंशन किया था कि कोई भी डीम टू बी अगर यूनिवर्सिटी है तो उसको अपने नाम के साथ डीम टू बी यूनिवर्सिटी मस्ट लगाना है, वो यूनिवर्सिटी शब्द नहीं लगा सकता। अपने ऑफिशियल लेटर में, अपने सर्कुलर में, अपने नोटिफिकेशन में, अपनी वेबसाइट में, अपने एडवर्टीजमेंट में उसे यूनिवर्सिटी शब्द को यूज नहीं करना है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी को यूज करना है। अब एक बेसिक डिफरेंस भी यहाँ पे समझ लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम टू बी यूनिवर्सिटी में। तो अगर सपोज करिए आप बीटेक कोर्स करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, एमसीए करना चाहते हो, अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करोगे तो विदाउट एआईसीटी अप्रूवल भी आप उस कोर्स को कर सकते हो। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करोगे तब भी विदाउट एआईसीटी अप्रूव्ड वो कोर्स वैलिड है। बट आज की डेट में अगर आप बीटेक, एमबीए, एमसीए किसी डीम टू बी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो वो कोर्स जो है एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो मतलब ये है कि जो भी रिलेवेंट काउंसिल है उनका अप्रूवल इंपॉर्टेंट है। कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटी हैं, ये अपने ऑफ कैंपस कोर्स स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये रही तीसरी चौथी कैटेगरी डीम टू बी यूनिवर्सिटी की। टोटल जो संख्या है डीम टू बी यूनिवर्सिटी की वो 127 है। 127 में जो 40 डीम टू बी यूनिवर्सिटी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और जो 87 डीम टू बी यूनिवर्सिटी हैं वो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट लेवल की डीम टू बी यूनिवर्सिटी हैं। अब बात कर लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सपोज करिए आज हम बात करते हैं आईआईटी की, आईआईएम की, एम्स की। ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। इनकी संख्या जो है, इनकी जो संख्या है वो 95 है। इनकी स्थापना जो है पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। इनका जो बेसिक वर्क है कि वो किसी भी फील्ड में, सपोज करो आईआईटी की बात करें तो इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे हाई क्वालिटी के पोटेंशियल को डेवलप करना है, सबसे हाई क्वालिटी के एजुकेशन को प्रोवाइड करना है। अगर हम एम्स की बात करें तो उसके लिए भी यही अप्लाई होता है, और अगर हम आईआईएम की बात करें तो उसके लिए भी यही अप्लाई होता है। तो 95 जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है अपने इंडिया में। उनकी स्थापना जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और सबसे जो हाई लेवल की फंडिंग होती है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ यूजीसी फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी करती है। इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बाद में बनाएंगे, तो आप इसको देखिएगा। और अगर आपने यूजीसी पे वीडियो नहीं देखा है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है क्या, उस पर हमारा वीडियो है। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दिया जाएगा, आप उसको देखिए। आप एआईसीटी के बारे में देखिए, आप यूजीसी के बारे में देखिए, आप एमसीआई के बारे में देखिए कि इंडिया में जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी काउंसिल्स हैं, वो किस तरह से हैं और उनकी क्या रोल है और फंक्शनिंग है। और आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज़ की बात करोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करोगे, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है सबसे अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जो सीधे डायरेक्टली उसकी फंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, यूजीसी के माध्यम से। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का आता है, उसके बाद प्राइवेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ का आता है, और उसके बाद डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ का आता है। अगर हम डीम टू बी यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी की अगर हम बात करें, जो कि राजस्थान में है, तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी और एक हाई लेवल का बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है पूरे भारतवर्ष का। वो भी एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी कैटेगरी का संस्थान है। तो आप किसी भी फील्ड में अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो आप देखोगे कि जेएनयू है, डीयू है, बीएचयू है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है। ये सारी बहुत हाई क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एक अपना स्टैंडर्ड है और इन्होंने अपने आप को सेट किया हुआ है। स्टेट यूनिवर्सिटी में आप देखोगे बहुत सारी, जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, मेरठ विश्वविद्यालय है, आगरा विश्वविद्यालय है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, मद्रास यूनिवर्सिटी है। ये सारी जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्राइवेट संस्थान हैं, जैसे आप एमईटी की बात कर सकते हो, एलपीयू की बात कर सकते हो, या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी की बात कर सकते हो। तो ये सारे बहुत ही हाई अच्छे लेवल के प्राइवेट में भी संस्थान हैं। और डीम टू बी यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करोगे तो जैसे एसआरएम वगैरह है, ये भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आती है। और आपकी बिट्स पिलानी, तो इस तरह के ये अलग इंस्टीट्यूशन है। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, तो ये सारे संस्थान हैं। तो आप इन सारे
डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज़ को आप देखिए और समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। अगर अभी तक आपने मानिक पांडे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको इमीडिएट सब्सक्राइब करिए। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपका कोई स्पेसिफिक नया क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। इस वीडियो को फेसबुक पे भी शेयर करिए, व्हाट्सएप पे भी शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स, आपके बैचमेट को जानकारी मिल सके। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।